रात को कोई अजीब सी आवाज बार बार आने की वजह से हम सो नहीं पाए। क्या यह हमारी कल्पना थी या कुछ और? नींद न आई, फिर भी सुबह की पहली किरण ने हमें एक नई शुरुआत के लिए तैयार किया। और कल रात को हमने जो एक्सपीरियंस किया उसमें हम अकेले नहीं थे। अरे यार 1-2 घंटा नींद आई थी बस। अरे कुत्ता भौंक रहा था मेरे साइड में। उसी के चक्कर में तो उठ गया मैं। मुझे कुत्ते से डर नहीं था, मैं किसी को देख के ना भौंक रहा हूँ। सेम सेम सेम। खैर जो भी था, वी आर ब्लेस्ड कि हम जिंदा हैं, इसलिए हम आगे बढ़े एक एक्साइटमेंट के साथ कि आगे क्या है। और उधर हमने और लोगों को देखा जो खूबसूरत नजारों में खोए हुए थे। हम आगे बढ़े और हम देखने वाले थे अब तक का सबसे सुंदर नजारा। चाहे इंसान हो या जानवर, प्यार और दोस्ती हर किसी की जीने की आधार है। हर कोई इसे समझता है, हमें बस इसे महसूस करने की जरूरत है। कम ऑन राहुल, यू कैन डू इट। गुड बाय मेरे भाई और बहनों, फिर से मिलेंगे। यहाँ हमने बनाए कुछ ऐसे दोस्त जिन्हें शायद हम वापस कभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन ये यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। तो लौटने का वक्त हो गया और हम खुशनसीब हैं कि हम एक ऐसी जगह को देख पाए और इतनी यादगार पल जुटा पाए। थैंक यू ट्रिमंड। वापस आते हुए लोगों के लिए हम गाइड भी बने जिन रास्तों पर हम कल खोए थे। साथ में हमारे बने फिर से कुछ नए प्यारे दोस्त। थैंक यू। कैसे किया आपने? लेकिन ये अपने आप मतलब बचपन से ऐसा ही है, नेचुरल है। इधर से हम मैक्लोडगंज टूर करेंगे फिर वापस जाएंगे। अच्छा, जॉब की भी बात है। आपकी जैसा नहीं है ना। कभी सोचा भी नहीं था कि ये सफर इतना खास बन जाएगा। हर पल एक नई कहानी लिख रहा था और हम उसी का हिस्सा बन रहे थे। और ये ट्रैक सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद हम पहुंचे मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज धर्मशाला के पहाड़ियों में बसा हुआ एक खूबसूरत शहर। यहाँ के लोग काफी मेहमान नवाज होते हैं। यहाँ हर कदम पे आपको तिब्बतियन कल्चर का झलक देखने को मिल जाएंगे। यहाँ की खूबसूरत मोनेस्ट्रीज और दलाई लामा जी की प्रेजेंस में बना स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। ओवरऑल यहाँ की छोटी सी गलियों में आपको पूरी दुनिया नजर आएगी। भूख भी काफी लगी थी, इसलिए हमने विजिट किया तिब्बतियन टी हाउस और उधर ही हम मिले आशीष से। मैं भी मदद करूं? मैं भी मदद करूं? आ जाओ। वो भी एक आर्टिस्ट है, बिल्कुल मेरी तरह। इसका क्या मिलेगा मुझे? प्रमोशन मिलेगा। और क्या चाहिए? फिलहाल हम हैं खूबसूरत घर जैसे दिखने वाले तिब्बतियन टी हाउस के अंदर। और इधर हमें इनवाइट किया था वंदना दी ने, जिनसे आप लोग पिछले एपिसोड में मिल चुके हो। तो इट्स सो नाइस बिकॉज़ टी हाउस नॉट सो फैंसी, हम लोग थोड़े सिंपल वाले हैं, है ना? लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। है ना? तो देखो बड़े सिंपल वाले हैं, सब ऐसे ही है जैसे वो लिखा है ना। Whoever comes in, सही में इसी काइंड और फ्रेंडली माहौल की वजह से जो लोग यहाँ एज गेस्ट आते हैं वो हमेशा निकल के जाते हैं एक दोस्त बनकर। अभी हम हैं विशान भाई के रूम पे आशीष भाई के साथ। विशान को तो आप जानते ही होंगे। जैसा कि हमने बताया, आशीष एक बेहतरीन आर्टिस्ट है और जब दो आर्टिस्ट एक साथ मिलते हैं अक्सर आर्ट के किस्से ही निकलते हैं। और मैक्लोडगंज में आज हमारा लास्ट डे है एंड वी आर ग्लैड कि हम ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने हमें लास्ट डे में रुकने के लिए रूम ऑफर किया। तो ऑल थैंक्स टू विशान भाई एंड आशीष भाई। अगली सुबह और आज हम मैक्लोडगंज से जाने वाले हैं, तो हमने पहले आशीष को गुड बाय एंड थैंक यू बोला। फिर मिलेंगे। और समय रहते हुए यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से हम निकल पड़े हमारे लास्ट डेस्टिनेशन वाकशो वाटरफॉल की ओर। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए पहले हमें पार करना होगा वक्षुनाग टेम्पल। और उधर ही हम मिले एक पावरफुल कपल से जिनका मानना यह है कि जिंदगी का हर पल एक गिफ्ट है और इस उम्र में एक साथ ट्रैवल के जरिए उन पलों को फिर से महसूस किया जा सकता है। और शायद यही सोच लोगों को उम्र होते हुए भी जवान रखता है।
अच्छा। वाटरफॉल के लिए यहाँ से हमें साफ रास्ता दिख चुका था। राहुल पिछले ट्रैक के वजह से थोड़ा थका हुआ था, तो इसलिए हमने बस 5 मिनट का ब्रेक लिया और करीब आधे घंटे के चढ़ाई के बाद हम पहुंच चुके थे यहाँ के फेमस वाक्शु वाटरफॉल। देखने वाले लोग काफी ज्यादा थे और पानी बहुत ठंडा। इतने ठंड पानी में कला लाइफ में नहीं घुसा। ये वाला पार थोड़ा सा फूल चुका है। जहाँ एक तरफ है खूबसूरत वाटरफॉल, वही दूसरी तरफ से दिखाई देता है कुछ ऐसे नज़ारे जो इस लोकेशन को और भी खास बनाते हैं। फिलहाल मैक्लोडगंज के आखिरी पलों में हम थे तिब्बतियन टी हाउस में, और हमारे लिए ये जगह एक अजनबी शहर में अजनबी लोगों के बीच मिला हुआ एक नया घर जैसा था। Good to see everybody. Sad you're leaving. They were my first guests. Yeah. They got here. कभी सोचा नहीं था कि ये रिश्ते इतने गहरे हो जाएंगे। मैम की तरफ से ये लास्ट टाइम ट्रीट है हमारे लिए, Oh, है ना? you're most welcome. Thank you Yes. so much. Not last time. No. Yes, we'll We'll be back. Yes, We'll be you back. will be back. Then maybe nice food I'll treat you. Then I'll make pork. Okay. Pork with the bamboo shoot. Then we'll have, right? Okay. फिर बनाएंगे। ये हमारे अंकज जी हैं और हमारे राहुल जी भविष्य के करोड़पति लोग हैं जो कि तिब्बतन टी हाउस में चिकन थुप्पा एंजॉय कर रहे हैं। और बताओ यहाँ हमारा मैक्लोडगंज कैसा लगा? बहुत अच्छा। हाँ? मैं कितना बोलूं इसके बारे में? 5 स्टार। यहाँ के मनु कैसी है? मनु कैसी है बताओ? बहुत बड़ा, बहुत फ्रेंडली। आखिरी पलों में हम साथ थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, हम खुश थे। मैं परफेक्ट। 3, 2, 1। बट अगेन गुड बाय कहने का वक्त आ गया। हर कहानी का एंड होता है, लेकिन यादें हमेशा दिल में जिंदा रहती है। पॉइंट ये है कि आप उन यादों में किन लोगों को शामिल करते हो, और यही रीजन हमें उन लोगों के पास फिर से लौटने के लिए इंस्पायर करती है। तो एक उम्मीद के साथ हम आगे बढ़े अगले चैप्टर की ओर। मैक्लोडगंज से तो आगे अब क्या प्लान है राहुल? सोच। मनाली चले? मनाली? चल मनाली चलते हैं। लेट्स गो टू मनाली। क्या